डॉक्टर हेडगेवार के बारे में यह जानना भी जरूरी है कि 1920 में नागपुर में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उसके प्रबंधन की अहम जिम्मेदारी डॉक्टर हेडगेवार ने उठाई थी। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में डॉक्टर हेडगेवार ने कांग्रेस की प्रस्ताव समिति के सामने 2 प्रस्ताव रखे, जिसमें एक था पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य। इसके 9 साल बाद और संघ बनने के 4 साल बाद पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में जाकर पारित किया। मतलब जो बात हेडगेवार 9 साल पहले कह चुके थे, वो कांग्रेस ने 1929 में पास किया। 1929 में जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया, तो डॉक्टर हेडगेवार ने सभी शाखाओं में इसका अभिनंदन करने के लिए कहा। लाहौर अधिवेशन में जब यह तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, तो डॉक्टर हेडगेवार ने उसे समर्थन दिया था। संघ और तिरंगे को लेकर जो भ्रम फैलाए जाते हैं, उनका जवाब खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी एक कार्यक्रम में दिया था। उसका एक हिस्सा आपको सुनवाता हूं। तिरंगे झंडे के जन्म से उसके सम्मान के साथ संघ का स्वयंसेवक जुड़ा है। मैं आपको सत्य कथा बता रहा हूं। निश्चित होने के बाद, उस समय तो चक्र नहीं था, चरखा था ध्वज पर। पहली बार फैजपुर के कांग्रेस अधिवेशन में उस ध्वज को फहराया गया। 80 फीट ऊंचा ध्वज स्तंभ लगाया था। नेहरू जी उसके अध्यक्ष थे। तो वो बीच में लटक गया, ऊपर पूरा जा नहीं सका, और इतना ऊंचा चढ़ के उसको सुलझाने का साहस किसी का नहीं था। एक तरुण भीड़ में से दौड़ा, वो सरसर उस खंबे पर चढ़ गया, उसने वो रस्सियों की गुत्थी सुलझाई, ध्वज को ऊपर पहुंचा के नीचे आ गया। तो स्वाभाविक लोगों ने उसको कंधे पर लिया, नेहरू जी के पास ले गए। नेहरू जी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि तुम आओ शाम को खुले अधिवेशन में, तुम्हारा अभिनंदन करेंगे। लेकिन फिर कुछ नेता आए, कहा कि उसको मत बुला, वो शाखा में जाता है। जलगांव में फैजपुर में रहने वाले श्री किशन सिंह राजपूत नाम के वो स्वयंसेवक थे। उस समय 5 वर्ष या 6 वर्ष पहले उनका देहांत हो गया, वृद्ध हो गए। डॉक्टर हेडगेवार को पता चला, डॉक्टर हेडगेवार प्रवास करके गए। डॉक्टर हेडगेवार ने उनको एक छोटा सा लोटा चांदी का छोटा सा पुरस्कार के रूप में भेंट दिया, उसका अभिनंदन किया। मोहन भागवत जब ये बता रहे हैं, तो वो ये समझाना चाह रहे हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि भाई तिरंगे का सम्मान नहीं करता संघ, डॉक्टर हेडगेवार तो खुद उस व्यक्ति को सम्मानित करने गए जिसने उस तिरंगे को फहराने में मदद की थी। ये वो बता रहे हैं। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके लिए आप याद कीजिए, वो तो जम्मू कश्मीर में क्या चाहते थे कि कश्मीर में तिरंगा फहरे। अगर तिरंगे का विरोध होता तो ये कर रहे होते क्या? लेकिन आपको बताने वाले घुमा फिरा के बीच से काट छांट के सब बता देते हैं।